Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। बहुत दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और इंशाअल्लाह अब ये कोशिश रहेगी कि आज के बाद से रेगुलर आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकूँ। पिछले चंद महीनों से हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क के साथ दुनिया के कई ममालिक कोरोना जैसी महामारी से परेशान हाल हैं। इसमें सबसे ज़्यादा असर जो है शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा है कि चारों तरफ से जो है शिक्षा बाधित है, हो नहीं पा रही है पढ़ाई लिखाई, और इसी वजह से हम भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि रोज़ाना कम से कम एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। जैसा कि उर्दू अनुवादक, सहायक, इन सब के लिए मेरी सबसे ज़्यादा पहल रहेंगी, क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, सबसे पहले आपका जुलाई लास्ट से समझिए कि 15 अगस्त तक के बीच में आपका एग्ज़ाम होना तय है। तो आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए आपके पास पहले से जितनी चीज़ें हैं क्लास में दी गई हैं, उन चीज़ों की तैयारी आप अच्छे से करें ताकि आप एग्ज़ाम में सफलता पा सकें। अगर आप अपने समय को यूं ही बर्बाद कर दीजिएगा तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपके पास इतना वक्त नहीं रहेगा कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज से थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक में वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। आप उसे अच्छे से देखें, पूरा देखें और फिर नोट करके उसको भी ज़हन नशी करने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू के बारे में 10 अहम बातें। आगाज़ का मतलब होता है शुरू। शुरू में उर्दू को हिंदी के नाम से पुकारा गया। ये जो उर्दू था, ये उर्दू का नाम नहीं था शुरू में। इसका नाम शुरू में जो पुकारा गया, लोग जो इसको जानते थे वो हिंदी के नाम से। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जा सकते हैं कि इब्तिदा में उर्दू को किस नाम से पुकारा गया? तो किस नाम से? हिंदी के नाम से। उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले तुर्क बाबरी किताब में इस्तेमाल किया गया। ये जो उर्दू का जो शब्द है, लफ्ज़ है, ये सबसे पहले इस किताब में इस्तेमाल की गई थी। इससे पहले, इस किताब से पहले किसी भी किताब में उर्दू का शब्द नहीं था। अमीर खुसरू सबसे पहले रेख्ता में किताब लिखे। अमीर खुसरू ने सबसे पहले रेख्ता में किताब लिखी। इससे पहले किन्होंने भी रेख्ता में किताब लिखा ही नहीं। मशहूर किताब मेराजुल आशिकीन को उर्दू की पहली तसनीफ़ का मतलब होता है किताब, मौलवी अब्दुल हक ने कहा। मौलवी अब्दुल हक ने कहा कि ये मेराजुल आशिकीन जो है ये उर्दू की पहली किताब है। मसऊद साद सलमान को उर्दू का पहला शायर महमूद शेरानी ने कहा था, लेकिन इसकी कोई किताब जो है दस्तयाब नहीं थी, मौजूद नहीं था। इसी वजह से अमीर खुसरू को उर्दू का पहला शायर माना गया। उर्दू का पहला शायर इनको माना गया। इनका किताब मौजूद नहीं था, इसी वजह से। उर्दू मुल्क हिंदुस्तान की 6 रियासत की सरकारी ज़बान है। मतलब 6 सूबा हमारे भारत में ऐसे हैं जहाँ की सरकारी ज़बान उर्दू भी है, जिनमें यूपी, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और दिल्ली। उर्दू ज़बान की जदीद का मतलब नई शुरुआत 1833 ईस्वी में हुई थी। उर्दू मुश्तरका तहजीब की ज़बान है। मुश्तरका तहजीब का मतलब होता है मिली जुली। उर्दू का लुग़वी माना, लुग़वी का मतलब लुग़त, यानी कि डिक्शनरी। लश्कर का माना होता है फौज। उर्दू हिंदुस्तान की दूसरी सरकारी ज़बान है। हिंदुस्तान की दूसरी सरकारी ज़बान। पहले नंबर पे आता है, पहले नंबर पे हिंदी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो
पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी।